नमस्कार दोस्तों। अगले साल रामायण मूवी आएगी दिवाली पे और इसका जोरों शोरों से चर्चा है। मैं जानता हूँ मैं वीडियो बनाने में बहुत लेट हूँ, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मुझे ये जो टीजर है, अनाउंसमेंट है, ये कैसा लगा। तो टीजर दोस्तों बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है, विजुअल्स प्रॉमिसिंग है और जो प्रोड्यूसर है वो तो क्लियरली बोल चुके हैं कि वो हॉलीवुड लेवल की वीएफएक्स इसमें लाएंगे, कोई कमी इसमें नहीं रहेगी। 4,000 करोड़ के आसपास दोनों मूवी में खर्चा होगी। तो इससे समझ में आ रही है कि बिल्कुल एक हॉलीवुड लेवल की एक बड़ी ग्रांड स्केल की मूवी आ रही है, जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो मुझे देखते आए हैं उनको पता है कि मैं ऐसे ही कोई रामायण मूवी की एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक बड़ी लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे एक मूवी जाए और हम तो उस मूवी को देखेंगे ही, साथ में ग्लोबल ऑडियंस भी उसको देखें और एंजॉय करें और हमारी कल्चर के बारे में उनको भी थोड़ा सा पता चले। क्या हम सिर्फ मार्वल की मूवी देखते रहेंगे, डीसी की मूवी देखते रहेंगे, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग देखते रहेंगे या फिर लॉर्ड ऑफ द रिंग देखते रहेंगे? हमारी मूवी हमारे कल्चर के बारे में उनको भी तो पता चले, उनको भी तो ये देखने को मिले कि हमारी मूवीज़ में कितने पोटेंशियल है। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है और प्रोड्यूसर भी सेम बात कर रहे हैं जो कि मैं करता आया हूँ और अभी कर रहा हूँ कि ग्लोबल लेवल पे हमारी मूवीज भी अच्छा करना चाहिए और ये पहला स्टेप है, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर रामायण मूवी काम कर जाती है, अगर ये मूवी सक्सेस हो जाती है तो महाभारत के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म ये खोल देगा। अभी तो आपको न्यूज़ पता चल ही चुका होगा या फिर अगर नहीं पता है तो मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। आमिर खान महाभारत मूवीज में शायद प्रोडक्शन चालू कर चुके हैं, प्री प्रोडक्शन उनका काम चालू हो गया है, स्क्रिप्टिंग में शायद अभी काम हो रहा होगा। तो महाभारत आगे एक बड़ी मूवी आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। राजा मौली की भी ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, आमिर खान की भी ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। और अगर रामायण एक बड़ी लेवल की जीत हमें दिला देती है, मतलब एक बड़ी सक्सेसफुल मूवी हो जाती है, मूवी अच्छा भी निकल जाए और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आए और ग्लोबल लेवल पे ये एक बड़ी हिट हो, तो महाभारत में पैसा लगाने के लिए प्रोड्यूसर हिचकिचाएंगे नहीं। बहुत ही अच्छा बजट, बहुत ही बड़ा बजट महाभारत को मिल जाएगा और हमें ग्रांड स्केल में महाभारत देखने को मिलेगा। तो रामायण जो मूवी है ये सिर्फ मूवी नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ी चैलेंज है। ये पूरे इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन ला सकती है, पूरे फिल्म इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन ला सकती है और हमारी मूवीज ग्लोबल लेवल पे अब जाने लगेगी। लेकिन ज़रूरी ये है कि ये मूवी कैसी बनेगी, अच्छी बनेगी या नहीं बनेगी, इसका स्टोरी ऑथेंटिक रहेगी या फिर जैसे हमेशा मेकर्स करते हैं, टीवी सीरियल में हमने देखा है, कुछ ना कुछ छेड़खानी करते हैं और स्टोरी को चेंजेस कर देते हैं। तो क्या इस मूवी में भी ऐसा होगा? तो जो फर्स्ट लुक आया है उसमें कुछ कुछ ऐसा हिंट है जिससे ये पता चलती है कि शायद मूवी में छेड़खानी किया जा सकता है, शायद मूवी में ऑथेंटिक स्टोरी नहीं रहेगी। हालांकि प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि वो ऑथेंटिक स्टोरी को रखेंगे, लेकिन जो पहला लुक आया है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। देखिए जो टीजर है वो एकदम बढ़िया है, विजुअल वाइज, बीजीएम वाइज, तो जो आर्ट दिखाया गया है, जो क्राफ्टिंग दिखाया गया है, उसकी तारीफ में हम कोई कमी नहीं कर रहे हैं। लेकिन स्क्रीन पे जो टेक्स्ट हमें दिखाया गया है, जो लिख हमें दिखाया गया है, उससे कुछ हिंट मिलता है कि शायद मूवी में स्टोरी ऑथेंटिक नहीं रहेगी। देखिए जैसे कि रावण जब आता है स्क्रीन पे, वहाँ पे लिखा जाता है रावण पावर एंड रिवेंज। तो ये दो वर्ड में रावण को एक्सप्लेन किया गया है, पावर एंड रिवेंज। पावर तो ठीक है, समझ में आता है, रावण में खूब पावर था और सिर्फ फिजिकल पावर नहीं, वो अपनी साम्राज्य को भी बहुत ज़्यादा विस्तार किया था, अपनी पावर हर किसी को दिखाया था, तो उसकी एक दबदबा था और शायद डायरेक्टर वही बोल रहे हैं कि उसकी पावर की पता सबको उस समय में होती थी। तो ये ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट वर्ड लिखा गया है रिवेंज, इसका मतलब क्या है? मतलब रावण ने कौन सा रिवेंज ले लिया, किससे रिवेंज ले लिया? तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि रावण रिवेंज किससे ले रहा है। तो एक चीज़ रिवेंज वर्ड से पता चलती है कि शूर्पणखा की कहानी, ये एक पॉपुलर थ्योरी है क्योंकि श्री राम जी ने शूर्पणखा की नाक और कान काटने के लिए लक्ष्मण जी को आदेश दिया था, तो इसीलिए रावण को गुस्सा आया और अपनी बहन के लिए
बदला लेने के लिए वो फिर सीता की अपहरण कर लेता है और युद्ध होता है। लेकिन ये थ्योरी सही नहीं है। इससे रिलेटेड मैं वीडियोज भी बना चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ कि ऐसा नहीं था। रावण को कोई लेना देना शूर्पणखा से नहीं था। उसका तो जो लस्ट था वो उसे खींच लाया सीता की ओर, और इसीलिए वो सीता की अपहरण करता है। क्योंकि शूर्पणखा सीता जी की एक डिस्क्रिप्शन दे देती है कि वो विश्व की सबसे सुंदर नारी है, इसीलिए रावण सीता जी को अपहरण करने के लिए सोचता है, नहीं तो रावण कभी भी नहीं आता। तो ये जो रिवेंज वार्ड है ये मुझे सही नहीं लग रहा है। हालांकि रावण एक बार रिवेंज लेने के लिए गया था, तो वो एक छोटी सी इंसिडेंट है, मतलब उसको लेकर रिवेंज वार्ड ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए तो वो जस्टिफाई नहीं होती है। तो वही शूर्पणखा की कहानी हो सकती है जिसके लिए यहाँ पे रिवेंज लिखा गया है। अगर ऐसा है तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि रावण फिर विलियन नहीं लगेगा, वो एक एंटी हीरो जैसे लगेगा। और ये नॉर्मली अब हर सीरियल में दिखाया जाता है कि रावण एक विलन नहीं, एक एंटी हीरो है जो कि अपनी बहन के लिए लड़ रहा है। तो फिर लोगों में कन्फ्यूजन होगा, कौन सही है, श्री राम जी सही है या फिर रावण सही है। श्री राम जी अपनी पत्नी के लिए लड़ रहे हैं, रावण अपनी बहन के लिए लड़ रहा है, तो कौन सही है कौन गलत है, लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। ओ माय गॉड, ये तो एक चमत्कार कहानी है। आज की डेट में ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रावण अधर्मी था और श्री राम जी धर्म में थे, और अधर्म पर धर्म की विजय होता है, वही स्टोरी है। रावण कोई एंटी हीरो नहीं था, वो एक विलेन था। बहुत सारे नारियों का वो अपहरण करता है, उनका शोषण करता है, और सीता जी को भी वो अपहरण किया और उसका फल उसे मिला, तो वही उसका कर्म फल था। तो पावर एंड रिवेंज जो ये दो वर्ड लिखा गया है, मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। पावर तो ठीक है, उसको मैं थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ईगो एंड लस्ट ये दो वर्ड रावण को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अपनी ईगो में अपनी पूरी वंश का वो नाश कर देता है, और लस्ट में वो अपनी वंश का नाश कर देता है। तो ईगो एंड लस्ट ये दो चीज़ रावण पे भारी था, नहीं तो वो एक ज्ञानी तो था, ये सबको पता है। तो वो क्योंकि वो ज्ञानी था इसीलिए वो एक एंटी हीरो हो गया, क्योंकि वो शिव जी की भक्त है इसीलिए वो एक एंटी हीरो हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। रावण एक विलेन था, एक अधर्मी था। ऐसे मूवी में उसको दिखाना चाहिए, उसको बिल्कुल भी एंटी हीरो फॉर्म में नहीं दिखाना चाहिए। तो ये एक मुझे डर है कि क्या मूवी में रावण को एक एंटी हीरो के रूप में दिखाया जाएगा, क्योंकि इसमें जो हीरो हैं, जो एक्टर हैं, वो यश हैं। यश हम जानते हैं कि वो हीरो की रोल में आते हैं मूवी में, तो हो सकता है कि यहाँ पे उनको एक एंटी हीरो के रूप में दिखाया जाए। लेकिन मैं मेकर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ ऐसा ना करें। यश को, रावण को एक प्रॉपर विलेन के रूप में दिखाया जाए। तो ये एक प्रॉब्लम थी जिसके बारे में मुझे बात करनी थी। बाकी मुझे टीजर सही लगा, और भी कुछ टेक्स्ट में प्रॉब्लम है जिसको अगर मैं हाईलाइट करूं तो शायद ये फिर एक नेगेटिविटी जैसे साउंड करने लगेगा, तो मैं उन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहता, नहीं तो और भी कुछ पॉइंट्स है। बाकी एक्टर की बात करें तो आप सभी को पता है रणबीर कपूर राम जी की भूमिका में हैं, यश रावण की भूमिका में हैं, साई पल्लवी सीता जी की भूमिका में हैं, और रवि दुबे लक्ष्मण जी की भूमिका में हैं। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मैं कहना चाहूँगा, लक्ष्मण जी की भूमिका को बिल्कुल भी कम मत कीजिएगा। आजकल सीरियल में ये ज़्यादातर होने लगा है कि लक्ष्मण जी को एकदम साइडलाइन कर दिया जाता है। उनकी भूमिका रामायण में बहुत बड़ी है और उनकी भूमिका वैसी ही रहना चाहिए। तो ये एक रिक्वेस्ट करनी थी मुझे। उसके बाद सनी देओल हनुमान जी की भूमिका में है। सनी देओल इतने ओल्ड एज में हनुमान जी की भूमिका को कैसे करेंगे, मुझे उस पर डाउट है, लेकिन देखते हैं उनका जब फास्ट लुक आ जाएगा, उनका कुछ जब हम वीडियो फुटेज देखेंगे तभी जाकर डिसाइड करेंगे कि वो हनुमान जी की भूमिका में कैसे हैं। अब बहुत सारे लोगों की मन में ये प्रश्न चिन्ह होगा कि रणबीर कपूर श्री राम जी की भूमिका को अच्छे से निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। तो जितना भी अभी रणबीर कपूर की लुक दिखाया गया है, मुझे लगता है वो श्री राम जी की भूमिका को अच्छे से निभाए होंगे। हम सब जानते हैं रणबीर कपूर अच्छे एक्टर हैं, अपनी कला को वो बहुत सारे मूवी में दिखा चुके हैं, तो वो अच्छे से निभाए होंगे, मैं ऐसा सोचता हूँ। और बाकी जब उनका पहला पोस्टर आएगा, टीजर आएगा, ट्रेलर आएगा, उस पर हम ज़्यादा बात करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों की ओपिनियन क्या है रामायण को लेकर, आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।
मैं मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ। आपकी ओपिनियन क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।